रिएक्ट नेटिव के फोर्थ पार्ट में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक रहेगा फंक्शनल कंपोनेंट। रिएक्ट नेटिव में दो प्रकार के कंपोनेंट है, एक फंक्शनल कंपोनेंट्स है और दूसरा क्लास कंपोनेंट्स है। लेकिन आपसे मैं प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं सभी जितना भी यहाँ काम करेगा सारा ही फंक्शनल कंपोनेंट पे करूँगा, ठीक है। क्लास कंपोनेंट की मैंने अलग सीरीज क्रिएट कर रखी है। तो पहले नॉर्मल जावास्क्रिप्ट फंक्शन को देख लेते हैं। तो एक फंक्शन को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, फंक्शन कीवर्ड का, ठीक है। और ये यहाँ पे फंक्शन का नाम, फंक्शन का नेम, पर यहाँ कंडीशन ये है कि जो आप फंक्शन का नाम रखोगे उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। सेकंड, पैरेंथेसिस। ये पैरेंथेसिस इस्तेमाल होती है हम कई प्रकार की प्रॉपर्टीज इसमें पास करने के लिए। क्या होगा, कैसे प्रॉपर्टीज पास करेंगे, मैं नेक्स्ट वीडियोस में आएगा तो आपको बड़े आसानी से समझाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट, करली ब्रेसेस के अंदर हमने रिटर्न नाम का एक फंक्शन कॉल करवा देना है, बाय डिफॉल्ट फंक्शन। रिटर्न के अंदर, ब्रेसेस के अंदर जो भी हम यहां जितना भी हमारा JSX होगा वो सारा ही जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन मीन JSX जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन वो इस रिटर्न के अंदर हमने लिखना है। जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन जस्ट लाइक HTML के जो एलिमेंट्स है, क्या क्या JSX एलिमेंट्स इसमें इस्तेमाल हम करेंगे वो सब मैं आपको कवर करूंगा। इस पोर्शन में तो जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन लिखोगे, लेकिन अगर आपको अलग अलग लोकेशंस पे जावास्क्रिप्ट आपको एक्सप्लेन करनी है तो कैसे। जावास्क्रिप्ट के लिए हम कोई भी प्रकार का जावास्क्रिप्ट का फंक्शन हो, जावास्क्रिप्ट के कांस्टेंट वगैरह या फिर वेरिएबल डिफाइन करने हो तो आप इस पोर्शन में डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट, नीचे आपको लिखा हुआ मिलेगा ये एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप। ये हम कवर भी करेंगे आगे कैसे कैसे है, पर अभी बता देता हूं कि जैसे हमने फंक्शन को किसी दूसरी लोकेशन पे हमने दिखाना है तो इस लोकेशन पे हमें इसको एक्सपोर्ट करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए कीवर्ड ही है जो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और ये फंक्शन का नेम। नेक्स्ट, हम ECMAScript 2016 में चलते हैं कि इसी फंक्शन को एरो फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया गया है कुछ नहीं कि यहां पे सबसे पहले फंक्शन का नाम लिखा जाता है और फंक्शन को हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाते हैं। कॉन्स्ट ECMAScript में लेट और कॉन्स्ट का इस्तेमाल किया जाता है वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। लेट और कॉन्स्ट के बारे में आगे आएगा, मैं क्लियर बिल्कुल पूरा बताऊंगा उसके बारे में। सेम ऐप, फर्स्ट लेटर कैपिटल, इक्वल टू पैरेंथेसिस के अंदर आप कोई भी प्रकार की प्रॉपर्टीज या फिर प्रॉप्स पास करने के लिए काम आएगा। यहां पे पैरेंथेसिस के आगे ये है फैट एरो फंक्शन इक्वल टू ग्रेटर देन का सिंबल। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, इसके अंदर स्पेस नहीं होनी चाहिए इक्वल टू और ग्रेटर देन के अंदर। ये कोई भी स्पेस मत देना, बाकी और जगह आप स्पेस देते रहो। इक्वल टू ग्रेटर देन इसके अंदर स्पेस नहीं देना है। सेम करली ब्रेसेस का इस्तेमाल करते हुए रिटर्न फंक्शन कॉल करवाना है। यहाँ पे हम JSX का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे हमारी जो भी जावास्क्रिप्ट की कोडिंग होगी यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। सेम उसी तरीके से एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप। अब यहीं से हम चलते हैं, इस चीज को डिफाइन करते हैं अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट में। तो रिएक्ट प्रोजेक्ट में चलते हैं। मेरा ये रिएक्ट प्रोजेक्ट मैंने ओपन कर दिया है।
अब देखो बहुत सारी यहाँ से आपको दिख रहा है, मैं सारा ही कंट्रोल ए करके डिलीट। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा रिएक्ट है, तो रिएक्ट में से हमारे, आपको ये डीपली है आगे कवर नहीं करूंगा, नोड मॉड्यूल्स में हमारी सारी लाइब्रेरीज पड़ी हुई हैं। यहाँ पे नोड मॉड्यूल में रिएक्ट नाम की लाइब्रेरी आएगी। तो यहाँ देखो मैंने सारा ही डिलीट कर दिया है। यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स, यहाँ पे जितनी भी हमारी लाइब्रेरीज का काम है, जितनी भी सारी लाइब्रेरीज इसमें आएंगी, हमें जो भी काम करना है वहाँ इसी से हमें इंपोर्ट करवाना है। तो सबसे पहली लाइन हर एक पेज के लिए, हर एक जो कंपोनेंट आप डिफाइन करोगे, हर एक जो ऐप, जो भी पेज नेम डॉट जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशन से आप जो भी सेव करोगे उसमें ये लिखना ही पड़ेगा आपको। इंपोर्ट REACT रिएक्ट, आर कैपिटल रहेगा, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम लिखना है REACT रिएक्ट, ये सभी में कॉमन रहना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे आके फंक्शन डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहला हम डिफाइन करेंगे फंक्शन, FUNCTION फंक्शन, कीवर्ड लिखा, उसके बाद फंक्शन का नेम लिखा, फंक्शन नेम APP पैरेंथेसिस, करली ब्रेसेस, और करली ब्रेसेस के अंदर हम लिखेंगे रिटर्न। रिटर्न फंक्शन कॉल करवाया, और EXPORT एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, हमारा फंक्शन का नेम है APP ऐप, और सेमीकोलन दिया हमने क्लोज। अब जो भी जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन लिखी जाएगी यहाँ पे लिखेंगे, तो उसके लिए हम रिएक्ट नेटिव का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम रिएक्ट नेटिव लाइब्रेरी से जो भी जावास्क्रिप्ट के एक्सप्रेशन क्रिएट कर रखे हैं, रिएक्ट नेटिव फेसबुक ने क्रिएट कर रखे हैं, सारे ही हम उन्हीं का इस्तेमाल यहाँ जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन के तौर पे करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले इंपोर्ट ब्रेसेस में लिख देते हैं टेक्स्ट, करली ब्रेसेस के अंदर जो भी यहां इंपोर्ट करवाओगे उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होना चाहिए। इंपोर्ट टेक्स्ट फ्रॉम रिएक्ट नेटिव, टी कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहां पे जाता हूं, जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन यहां लिखता हूं और यहां शुरू करता हूं टेक्स्ट, और यहां पे लिख देता हूं हेलो माय फ्रेंड्स, और इसको मैं करता हूं सेव। तो देखिए हेलो माय फ्रेंड्स, इसको मैंने सेव किया, हेलो माय फ्रेंड्स यहां पे आ गया। अब हर एक के लिए आप इस चीज को मान के चलो कि जितने भी आप फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट करोगे उसमें सबको ही आपको सेम यही आपने हर एक पेज पे लिखना ही लिखना है, हर पेज पे लिखना ही पड़ेगा आपको, जावास्क्रिप्ट रिएक्ट नेटिव पढ़ना है तो। ठीक है, अब मैं इस चीज को, इस फंक्शन का इस्तेमाल ना करके अब मैं फैट एरो फंक्शन का इस्तेमाल करता हूं। इसको मैं कर देता हूं जरा कमेंट आउट। कमेंट करने के लिए आपको बता दूं कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश का इस्तेमाल करूंगा। यहां पे अब हमारा फैट एरो फंक्शन का इस्तेमाल करें, CONST, एक वेरिएबल डिफाइन, वेरिएबल के इस फंक्शन को एक वेरिएबल में डिफाइन किया, कॉन्स्ट ऐप इक्वल टू आप ब्रेसेस
इक्वल टू ग्रेटर देन करली ब्रेसेस, बस। और यहां पे लिख दो रिटर्न, ब्रेसेस के अंदर हमारा यहां JSX आप कॉल करते हैं, लिख देते हैं टेक्स्ट, टेक्स्ट के अंदर हेलो माय फ्रेंड्स, और ये है हमारा एरो फंक्शन। और अब इसको मैं करता हूं सेव। सेव करते ही आप देखोगे कि यहां पे हेलो माय फ्रेंड्स एरो फंक्शन आ चुका है। नेक्स्ट आगे हम फोर्थ वीडियो में जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन और वेरिएबल्स के बारे में कवर करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज, आपको पता ही है क्या बोलने वाला हूं, और बेल आइकॉन तो पक्का दबाइएगा ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन आए और